मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जैसा कि आप जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली मेटल्स क्या इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटायंस फॉर्म करती हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं और कंबाइन करके एक एडिशन रिएक्शन देती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, when the metals are react with oxygen metals are react with oxygen to form metal oxides। जिस भी मेटल के साथ में ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल्स को, दे फॉर्म मेटल करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड, उसी के मेटल की ऑक्साइड फॉर्म बना करती हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट सेल में है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उनको दे करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आप देख रहे हैं MgO एक कंपाउंड फॉर्म करता है। और जब ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स जो होते हैं जब वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे फॉर्म एंड डिज़ोल्व इन वाटर, दिस मैग्नीशियम these metal oxides are dissolved in water, they form metal hydroxide like this। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एयर में रिएक्शन करने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया, और वो उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो एस है उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन तैयार होगा जो कि अल्कलाइन होता है, बेसिक इन नेचर होता है। इसी तरह से आप देखिए Na2O सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और यहाँ पर ये अल्कली नेचर होता है। इसके अलावा आप देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। आप देख रहे हैं मेटल ऑक्साइड्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आप देखेंगे H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर, ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा H2SO4 और CuSO4 प्लस H2O, ये गैस वाटर बन गया और ये सॉल्ट बन गया। तो इस तरह से ये जो इनके ऑक्साइड्स हैं मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ मिल करके सॉल्ट्स एंड वाटर बनाते हैं। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका नेचर होता है मेटल्स का, दे शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, मीन्स दोनों से ही मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ, दोनों ही रिएजेंट से ये रिएक्शन करते हैं। व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर लाइक Al2O3 and ZNO react with acid as well as base, such type of oxides are called as amphoteric oxides। इस तरह के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक कहा जाता है, जो ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं और उनके रेस्पेक्टिव कंपाउंड सॉल्ट्स बनाते हैं। इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, एक देखिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AlCl3 एक सॉल्ट बना एल्युमिनियम क्लोराइड एंड थ्राइस H2O। अब यहाँ पर देखना सेम Al2O3 ने एसिड के साथ रिएक्शन किया और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया। यहाँ पर Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट ट्वाइस NaAlO2 और वाटर फॉर्म कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो दोनों ही मीडियम में वर्क करते हैं, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। तो इस तरह के जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, दूसरा एग्जांपल और भी दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड का HCl के साथ मिलाया
जिंक क्लोराइड, जिंक के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया, तो सोडियम जिंकेट बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सोडियम जिंकेट ये आपके साथ। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेटल ऑक्साइड के साथ होती हैं। अब अगला आता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के साथ में क्या होता है, व्हेन सोडियम इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं सोडियम इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ऑक्सीजन के साथ तुरंत सोडियम ऑक्साइड बनाती है, और इस तरह से पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड बनाती है। और ये इनके मेटल्स इतनी हाईली एक्टिव होती हैं कि इनको अगर खुले ओपन एयर में रख दिया जाए तो दे कैन कैचेस फायर। खुली हवा में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। और इसी के कारण, इसी जो प्रॉपर्टी के कारण इनको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ये मेन एक क्वेश्चन कई बार उसमें बोर्ड क्लास में आया हुआ है कि वाई डज sodium metal kept in kerosene oil, because the sodium metals when kept in open it catches fire at room temperature, नॉर्मल वे में ही आग पकड़ लेता है। इससे बचने के लिए, सेफ्टी के लिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, और वहाँ पर वो किसी भी ऑक्सीजन या किसी मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा केरोसिन ऑयल के अंदर, इसलिए उसके अंदर रखा जाता है। ओके, इसी तरह से आप देखते हैं कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कॉपर का जो भी यूटेंसिल्स आपके घर में हैं, आपने भी देखा होगा कि कॉपर्स में कुछ कॉपर के बर्तन होते हैं, उनमें जब हम साफ़ करके रखते हैं तो कुछ दिन में, 2-3 दिन के अंदर आप देखते हैं उनके कुछ ब्लैकिश स्पॉट्स आ जाते हैं, कुछ धब्बे लग जाते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो कॉपर रिएक्ट विथ एयर एंड फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है इसका आप देखिए। आप सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस देंगे। जितने भी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एग्जांपल हम लेंगे सोडियम का, कैल्शियम का, दे फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड रिमूव hydrogen gas. These are the exothermic reactions, means heat is evolved during the reaction. In the same way, reaction with dilute acid. अब एसिड के साथ में क्या होगा, सो मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ, आप जान रहे हैं कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड्स दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है जब मेटल्स किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। और इसमें आप देखेंगे सोडियम प्लस HCl, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस ये बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम के साथ, देखिए कैल्शियम प्लस HCl, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 गैस बन रही है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस दिस। तो इस तरह से मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, और उसके सॉल्ट्स बनाती हैं। तो ये है बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। थैंक यू।